बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी दिवालियापन की जानिब धकेल रही है और मुल्क के हालात किसी भी सूरत इस भानमती के कुंबे से संभलने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ काम ठप हो चुका है बल्कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारियां भी निकाली जा रही हैं, वर्कर्स को भी वापस बुलाया जा रहा है और इंपोर्टेड हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को कॉल की है और तरले मिन्नतें तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जाहिर बात है एक जानिब मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है, मुल्क के अंदर गैर यकीनी की फजा है। किसी को ये नहीं पता कि ये जो हुकूमत है ये अवामी मैंडेट से आई है या फिर ये मुसल्लत की गई है। और दूसरी जानिब अमेरिका के साथ आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में बढ़ती हुई कुर्बतें, प्यार की पींगें, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये पाइल अप हो रही हैं और पाकिस्तान के देरीना दोस्तों को भी पाकिस्तान से दूर कर रही हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है और क्यों मुख्तदर हलकों के लिए अब मामलात के अंदर इंटरवीन करना ज़रूरी हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला, पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन इसराइल गया हुआ है और इस डेलीगेशन के हवाले से अब इमरान खान पर कुछ बड़े संगीन और घिनौने इल्जामात लगे हैं और इन इल्जामात के बाद अब ISPR को अवामी कटहरे में एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ला खड़ा किया है और कुछ बड़े अहम सवालात पूछे हैं कि इसराइल से ताल्लुकात असल में चाहता कौन था और ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। खान साहब पर इल्जामात और ये पूरे का पूरा मामला भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान पर एक और मुकदमे की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की धमकी के मामले के ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को धमकी दी। अलबत्ता इमरान खान ने बात कुछ और की थी कि इन चोरों को मुसल्लत करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, जाहिर बात है ये एक तरह का, आप इसे तकरीर का एक पार्ट कह सकते हैं और इसे खिताब के अंदर एक जोशे खिताबत कह सकते हैं। ऑब्वियसली कोई धमकी तो इमरान खान ने दी नहीं और इमरान खान जेब के अंदर तो 2 एटम बम लेकर बैठा नहीं हुआ, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत को इस वक्त कुछ और मिल नहीं रहा और इस वक्त लाहौर की सेशन अदालत में इमरान खान की तकरीर में पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की धमकी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करने का कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हर तरह की जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी मुखालिफिन की, उन एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित कर रहा है। इन्हें लगता था निकलेंगे नहीं, गर्मी होगी, ये लोग तो भाई मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तबका होगा, लेकिन इमरान खान के लिए अब हर तबका निकल रहा है। इमरान खान के लिए बुलडोजर्स के आगे लेट रहे हैं। ये चीज़ें किसी ने सोची नहीं थी और अब जेल भरो तहरीक के कारकुनान जो हैं, अब मैं इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड जमा करवाना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शुरू कर दी है और कारकुनान आकर अपने ID कार्ड जमा करवा रहे हैं अपने MNAs को, अपने लीडर्स को कि हम तैयार हैं, ये हमारे ID कार्ड आपके पास हैं। और गिरफ्तारियों की धमकियां देने वालों को ये बताया जा रहा है कि हमने कश्तियां जला दी हैं और इस वक्त हम डू और डाई की जो सूरत हाल है उस पर अमल पैरा हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो इंपोर्टेड हुकूमत को खतरात हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर ओपन मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है और अब ये इंपोर्टेड हुकूमत जितना मर्जी कहे कि
डॉलर की कीमत तो इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से खराब हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया। शहबाज शरीफ के आते साथ 2 दिन में जो डॉलर 1 रुपया नीचे आया था उसका क्रेडिट तो शहबाज शरीफ को दे दिया गया था, और उसके ऊपर तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी कहा गया कि नई हुकूमत के आते देखें कितना बेहतर काम हुआ। तो अब 1 महीने के अंदर जो 11 रुपए बढ़े हैं वो भी अब शहबाज शरीफ के सर ही ताज जाएगा, और ये शहबाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ेगा। चीन के मामले पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी अमेरिकन का एक डेलीगेशन इसराइल के दौरे पर है। ये वहां पर इसराइल के सदर से भी मिले। ये एक तंजीम है, एक एनजीओ है, वो लेकर जा रही है और वहां पर इन सारों की मुलाकातें हो रही हैं। और इस एनजीओ की जो खातून है उसके हवाले से भी इंकशाफात सामने आ चुके हैं कि वो किस तरह से इमरान खान की मुखालिफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डाई हार्ड सपोर्टर के तौर पर, यानी कि उसकी ट्वीट से ये वाज़ेह है, उसकी पिछले कुछ महीनों की सालों की ट्वीट्स उठाकर देख लें तो वो इमरान खान से बड़ी खाइफ नज़र आती हैं उस एनजीओ के हवाले से जो उसे रन करने वाली खातून है। अब इस पूरे डेलीगेशन के अंदर अहमद कुरैशी जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी पर एंकर हैं और वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। इसकी वजह से बहुत सी तनकीद भी हुई कि पीटीवी के एक एंकर को क्यों भेजा गया और वो क्यों नहीं उससे सवाल जवाब हो रहा। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपके सामने कुछ बड़े होशरुबा इंकशाफात रखूंगा। अहमद कुरैशी साहब के ऊपर जब तनकीद होनी शुरू हुई तो अहमद कुरैशी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान इसराइल के साथ ताल्लुकात तैयार करने और नॉर्मल करने पर तैयार थे, लेकिन फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जो मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से इमरान खान बैकफुट पर चले गए। अब ये एक बड़ा अहम इल्ज़ाम है और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं उनकी एडवोकेसी करते रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब के टाइम पर इन्हें पीटीवी के अंदर एंकर भर्ती किया गया। और अहमद कुरैशी साहब जो हैं इनके ऊपर एक टैग ये भी लगता है कि ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उसके बहुत करीब हैं, जो कि इस वक्त दौरे पर भी मौजूद हैं। अब शीरी मज़ारी ने एक बहुत अहम इल्ज़ाम लगाया है और एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स फेसिंग हीट ओवर विजिट टू इसराइल, कि न्यूट्रल्स जो हैं वो अब इसकी शिद्दत और हिद्दत महसूस कर रहे हैं कि ये इसराइल का दौरा भी बैकफायर कर रहा है बाय अहमद कुरैशी, सो आर मेकिंग हिज बॉय टारगेट इमरान खान विद बेसलेस चार्जेस। तो वो अपने लड़के से इमरान खान पर बेसलेस चार्जेस जो हैं वो लगवा रहे हैं। आई विल रिपीट, DGISPR do not push us to speak out on many issues which we are still silent। DGISPR हमें बहुत से मामलात के ऊपर बोलने पर मजबूर ना करें, ऐसे मामलात जिन पर हम अभी तक खामोश हैं। अब ये एक बहुत ही नया पिंडोरा बॉक्स है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमें सऊदी अरब ने एक शर्त रखी है, मैं वो शर्त बता नहीं सकता। या तो आप ये पूरी बात ही ना बताते कि कोई शर्त रखी गई है, और अगर शर्त रखी गई है तो क्या वो शर्त इसराइल को तस्लीम करने की है, क्या वो शर्त अपने एटमी असासे देने या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके हवाले से है, या फिर वो शर्त जो है वो इस हवाले से है कि IMF। तो इस तरह की बहुत सी स्पेक्यूलेशंस इस वक्त रेज होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की मदद ना सऊदी अरब कर रहा है, UAE 2 मरतबा जा चुके हैं, शहबाज शरीफ उनके प्रेसिडेंट की ताज़ियत के लिए भी पहुंच गए और ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं। तो इस सारे मामले में चीन जो है वो मजीद कुछ दे तो दे, वो तो एक बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। और जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके जो पैसे रखे गए होते हैं वो एक मरतबा वापस करने होते हैं, फिर वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। अप्रैल के महीने में वो पैसे वापस आने थे और मई का आधा महीना गुजर चुका है, वो पैसे भी नहीं आए। और मैं चीन के वाले से आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ रख दूं कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकमें निकालना शुरू कर दी हैं, और इस हवाले से गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स, ये गवादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी, इसका नाम है HK सन्स, इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि हुकूमत के सिर्फ एक माह में स्टॉक एक्सचेंज 4000 पॉइंट्स डूब गया, डॉलर 11 रुपए महंगा हो गया। अदम तहफ्फुज की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं, और इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ी भी अब शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क तो इनके
ہاتھوں سنبھلتا ہوا کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ میں آپ کو یہاں پر ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ شہباز شریف نے اپنے چینی ہم منصب سے، صدر سے نہیں بلکہ ہم منصب جو ہیں، جو کہ اسٹیٹ کاؤنسل ہیں چائنا کی ریپبلک کے، ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور اس میں پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی۔ اس میں جو کراچی کا اٹیک ہوا اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس وقت اطلاعات یہی ہیں کہ منت ترلے شروع کر دیے گئے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو اس میں سیکیورٹی ایشوز ہیں، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ چائنا جو کراچی یونیورسٹی کا، اس کے بھی سارے لوگ جا چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ انہیں ہانٹ کرے گا، اور اس وقت پاکستان کے دوست ممالک بھی کنی کترا رہے ہیں، اور انہیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ نہ پاکستان کی عوام ساتھ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ایسی گورنمنٹ کو کوئی امداد دینا، کوئی پیکج دینا، کوئی ایڈ دینا، یا اس سے کوئی ٹریڈ کرنا، کوئی معاہدہ کرنا، کوئی بھی اس کا رسک نہیں لے رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔